दोस्तों, ट्यूरिन उत्तर पश्चिम इटली में स्थित एक जीवन से भरा हुआ शहर, जो अपने समृद्ध इतिहास, आश्चर्यजनक कर देने वाली वास्तुकला और डिलीशियस फूड के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये शहर प्रसिद्ध है मिस्र के म्यूजियम, ट्यूरिन के रॉयल पैलेस और मोल एंटोनियाना के लिए। दोस्तों, ये शहर जाना जाता है पुरानी कहानियों के लिए और ट्यूरिन के कफन के लिए। क्या है इससे जुड़े हुए राज और क्या है सच्चाई, बताएंगे आपको आज हर एक बात। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इटली के एक खूबसूरत से शहर की सैर पर। नाम है ट्यूरिन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, ट्यूरिन का इतिहास बहुत पुराना है और बहुत ज्यादा समृद्ध भी, जो रोमन काल से जुड़ा हुआ है। ये शहर कभी सांजनिया पिडमोंट साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और इसने इतावली एकीकरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट निभाया। ट्यूरिन अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए तो जाना ही जाता है, जिसमें कई बारोक और पुनर्जागरण शैली की इमारतें मौजूद हैं। ये शहर प्रसिद्ध है मोल एंटोनियाना के घर के लिए, जो एक विशिष्ट स्थल है और इटली की सबसे ऊंची चिनाई वाली इमारत भी। इसी के साथ ट्यूरिन स्थित मिस्र संग्रहालय दुनिया में मिस्र की प्राचीन वस्तुओं के सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक है, जो काहिरा स्थित मिस्र संग्रहालय के बाद दूसरे नंबर पर आता है। साथ ही ट्यूरिन का रॉयल पैलेस एक शानदार बारोक महल है, जो सदियों तक सेवॉय शाही परिवार के निवास के रूप में काम करता रहा। इसी के साथ ट्यूरिन इतावली ऑटोमोटिव उद्योग का एक प्रमुख केंद्र भी रहा, जहां फिएट और अल्फा रोमियो का हेडक्वार्टर है। ये शहर राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल संग्रहालय का घर भी है, जो इतावली कार निर्माण के इतिहास को दर्शाता है। ट्यूरिन को इटली की चॉकलेट राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, जहां चॉकलेट बनाने की एक लंबी परंपरा है। इस शहर में कई चॉकलेट फैक्ट्रीज हैं और दुकानें, जहां कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी आपको मिलेंगे। साथ ही इटली का ट्यूरिन चॉकलेट प्रेमियों के लिए स्वर्ग तो है, साथ ही जियानडुजा का जन्म स्थान भी, जो चॉकलेट और हेज़लनट पेस्ट का एक स्वादिष्ट मिश्रण है। और वर्ल्ड फेमस है न्यूटेला, जिसको आप कभी नहीं भूल सकते अगर आप चॉकलेट के शौकीन हैं। इसकी स्टार्टिंग यहीं से हुई थी दोस्तों, इसलिए अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो ट्यूरिन आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। वैसे दोस्तों, ट्यूरिन में जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कई संग्रहालय, थिएटर, संगीत स्थल हैं। शहर में साल भर बहुत सारे फेस्टिवल्स और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं। साथ ही ट्यूरिन एल्प्स से घिरा हुआ है, जो स्कीइंग, हाइकिंग और अन्य बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए एक परफेक्ट जगह है। इसी के साथ इतिहास और समृद्धि से भरा हुआ शहर, जो आपको बहुत सारा एंजॉय करने का मौका देता है। ट्यूरिन एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में कहने के लिए एक कहानी है। दोस्तों, वैसे ये शहर बहुत सारी कहानियों से जुड़ा है। एक कहानी है जो शैतान के पुल से जुड़ी हुई है। शैतान का पुल एक ऐतिहासिक पुल है, जो ट्यूरिन में डोरा रिपारिया नदी को पार करता है। ये कहानी जुड़ी है इसी पुल से। पुल को शैतान ने इसे पार करने वाले पहले व्यक्ति की आत्मा के बदले में बनाया था। एक चतुर लोकल महिला ने कुत्ते को पुल पार करवाकर शैतान को धोखा दे दिया था, जिससे पहले पार करने वाले पहले इंसान की आत्मा बच गई थी, यानी वो मरने से बच गया। शैतान के पुल के बारे में कहा जाता है कि उस महिला का भूत आज भी यहाँ पर है और शैतान को चकमा देता रहता है। इसी के साथ ट्यूरिन को इतावली सिनेमा का जन्म स्थान होने का गर्व प्राप्त है। इस शहर ने 1896 में देश की पहली फिल्म स्क्रीनिंग की मेजबानी की है दोस्तों। इसी के साथ ट्यूरिन में टहलते हुए आप ऑर्किड्स के व्यापक नेटवर्क को देखेंगे, जो कुल मिलाकर 18 किलोमीटर से अधिक है। ये खूबसूरत ढके हुए रास्ते न केवल वास्तुकला का चमत्कार दिखाते हैं, बल्कि इनमें कैफेज, दुकानें और बुटीक्स भी हैं, जो एक अनूठा और आरामदायक खरीदारी का आपको एहसास देंगे। कार के शौकीनों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि ट्यूरिन प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल निर्माता फिएट का हेडक्वार्टर है और ट्यूरिन में राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल संग्रहालय के विकास के माध्यम से एक जर्नी दिखती है यहाँ। दोस्तों, एक चीज है जो ट्यूरिन से लगातार जुड़ी रही और काफी विवादों में रही, वो है ट्यूरिन का कफन। दरअसल दोस्तों, ये एक 14 फीट लंबा लिनन का कपड़ा है, जिस पर क्रूज पर चढ़े हुए व्यक्ति की छवि दिखाई जाती है। एक लोकप्रिय कैथोलिक प्रतीक बन गया है ये। कुछ लोगों का मानना है कि ये ईसा मसीह का प्रामाणिक दफन कफन है। दूसरों के लिए ये मसीह की कहानी को दर्शाने वाला एक धार्मिक प्रतीक है। जरूरी नहीं कि ये मूल कफन हो। दरअसल दोस्तों, ऐतिहासिक अभिलेखों में पहली बार प्रकट होने के 600 से अधिक वर्षों के बाद भी ट्यूरिन का कफन दुनिया भर के ईसाइयों के लिए धार्मिक प्रतीक है। कफन पहली बार मध्ययुगीन फ्रांस से सामने आया। ट्यूरिन के कफन के सबसे पुराने ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार
ये 1350 के दशक में फ्रांस के लिरे में था। यानी कि जियोफ्रोइडे चानी नामक एक फ्रांसीसी शूरवीर ने इसे लिये में चर्च के डीन को यीशु के प्रमाणिक दफन कफन के रूप में भेंट किया था। इस बात का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि डे चार्ली को ये कफन कहाँ से मिला और कैसे मिला, और ना ही इस बात का कि यरूशलेम के बाहर मसीह के दफन के बाद से 1300 वर्षों के दौरान ये तब तक कहाँ था। इसलिए इस पर बहुत सारा विवाद भी चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, ये जगह देखने में बहुत खूबसूरत है और यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं चलिए आपको बताते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, मोल एंटोनेलियाना पर्यटन स्थल सबसे खास है, तो यहाँ जाना, इसके बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। मोंट एंटोनियाना इटली के प्राइडमोंट के ट्यूरिन में स्थित है। इसके वास्तुकार एलेसेंटो एंटोनेली के नाम पर इसे रखा गया। दरअसल दोस्तों, स्टार्टिंग में ये प्रेयर के लिए काम आता था और 1863 में इसकी शुरुआत हुई। हालांकि इसे निर्माण के दौरान शहर द्वारा खरीद लिया गया और राष्ट्रीय एकता के स्मारक के रूप में इसका फिर से निर्माण हुआ। मोल ट्यूरिन के क्षितिज में प्रभावशाली ऊंचाई के साथ ये आज भी खड़ा है। 167 मीटर तक ऊंचा है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची बिना ईंट की इमारत के रूप में भी जाना जाता है। इस वास्तुशिल्प चमत्कार में पुनर्जागरण, गॉथिक और यहाँ तक कि आधुनिक वास्तुकला के तत्व, साथ ही कई शैलियां मिश्रण है। शिखर पर एक छोटी सी मंदिर जैसी संरचना है जिस तक पहुंचना लिफ्ट से आसान है। ट्यूरिन और अल्प्स के लुभावने दृश्य आपको यहाँ से दिखेंगे और बहुत सारा इतिहास है जो इसके साथ जुड़ा है। दोस्तों, दिस इज इजिप्टियन म्यूजियम टूरिज्म। इटली के ट्यूरिन का मिस्र संग्रहालय मिस्र के बाहर मिस्र की प्राचीन वस्तुओं को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण म्यूजियम में से एक है। ट्यूरिन के केंद्र में विज्ञान अकादमी की विशिष्ट बारोक इमारत में स्थित इसमें कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है। 1824 में स्थापित इसने मिस्र के वैज्ञानिक एनेस्टो सियापरेनी के मार्गदर्शन में शुरुआत की। 30,000 से अधिक वस्तुओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। मिस्र की संस्कृति, इतिहास, कला और धर्म के बहुत सारे पहलू दिखाए गए हैं। संग्रहालय के प्रदर्शनों में रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर स्मारक मूर्तियां भी शामिल हैं। साथ ही पपेरी, ममी, आभूषण और प्रसिद्ध किंग्स गैलरी का समृद्ध संग्रह आपको यहाँ पर दिखेगा। इसी के साथ ट्यूरिन का रॉयल पैलेस। ट्यूरिन के दिल में स्थित ट्यूरिन का रॉयल पैलेस एक वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक खजाना है दोस्तों, जो कभी हाउस ऑफ सेवॉय की सीट हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में निर्मित और सदियों से विस्तारित ये पुनर्जागरण बारोक और रोकोको कला और वास्तुकला का एक एक्सपेरिमेंट है। महल का भव्य मुखौटा आलीशान है, अपार्टमेंट बेहतरीन, रॉयल आर्मरी, रॉयल लाइब्रेरी और हैरान कर देने वाले उद्यान, सभी पूर्व शाही घरानों की भव्यता दिखती है यहाँ पर। अंदरूनी भाग ऐसा है कि देखकर चौंक जाएंगे। यहाँ के आर्ट, कल्चर, टेपेस्ट्री, फर्नीचर और सजावटी सामान देखने में बहुत ही रॉयल लगते हैं। इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसका सिंहासन, साथ ही राजा का सिंहासन और रानी का रूम। ये काफी इफेक्टिव है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। पवित्र कफन का चैपल भी इसमें शामिल है, जिसमें कभी ट्यूरिन का कफन रखा गया था, इसलिए अब ये वर्ल्ड फेमस जगह है। दोस्तों, पियाजा कैस्टेलो पर्यटन स्थल। पियाजा कैस्टेलो इटली के ट्यूरिन के केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। ये भव्य चौक कई प्रमुख इमारतों से घिरा हुआ है। रॉयल पैलेस, इतावली शाही परिवार का घर और प्लाजो मदामा इसमें शामिल है। प्राचीन कला संग्रहालय है। 16वीं शताब्दी से ये चौक शहर के शहरी ताने बाने का एक केंद्रीय हिस्सा रहा। पुनर्जागरण और बारोक वास्तुकला को एकीकृत किया गया इसमें। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, बहुत सारे समारोह होते हैं। साथ ही यहाँ पर आप घूमकर इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोबल स्टोन पथ है, सड़क पर प्रदर्शन करने वाले कलाकार आपको दिखेंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कैफेज हैं और बहुत सारी खूबसूरती जो इसमें चार चांद लगाती है। दिस इज नेशनल सिनेमा म्यूजियम। इटली के ट्यूरिन में राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय है। शहर के एक लैंडमार्क प्रतिष्ठित मोल एंटोनियाना के भीतर स्थित है। ये 1958 में स्थापित किया गया इसको, और इस संग्रहालय सिनेमाई कलाओं को पूरी तरह से डेडिकेटेड है। इंटरनेशनल स्तर पर अपनी तरह का सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालय है। 5 मंजिलों में फैला ये संग्रहालय मोल के विशाल स्थान के भीतर अनोखे ढंग से प्रदर्शित किया गया, जो अपनी प्रदर्शनियों के लिए एक नाटकीय सेटिंग देता है। यहाँ आने वाले लोग फिल्म, इतिहास और बहुत कुछ जानते हैं। प्री सिनेमेटिक ऑप्टिकल डिवाइस से लेकर आधुनिक डिजिटल प्रोडक्शन तक इसमें शामिल है।
म्यूजियम के संग्रह में ऐतिहासिक सिनेमा, पोस्टर्स, प्राचीन कैमरे और एक व्यापक फिल्म लाइब्रेरी भी है। म्यूजियम का एक मुख्य अट्रैक्शन पैनोरामिक एलिवेटर है, जो इमारत के केंद्र से ऊपर जाता है और ट्यूरिन के लुभावने दृश्यों को आपको दिखाता है। यानी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, बस समय निकालिए और आ जाइए। ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी।